अगर आप देखें पानी वाली टैंकी, जब वो फिल हो जाती है पानी सारा, उसकी एक कैपेसिटी है, जब पानी उसके अंदर सारा फुल हो जाता है तो सारा एक्स्ट्रा जो है बाहर निकल आता है, वो ओवरफ्लो है। तो डेटा जो है आप जब वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल में उसके हिसाब से ही डेटा स्टोर किया जाता है। अगर वेरिएबल की साइज़ छोटा है और आप उसमें बड़ी वैल्यू स्टोर करा देंगे तो जो डेटा है वो आपका ओवरफ्लो हो जाएगा, उसको बोलेंगे कि डाटा ओवरफ्लो हो गया। ओवरफ्लो की ये इसकी डेफिनेशन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है। ओवरफ्लो अकर्स व्हेन द वैल्यू असाइन टू अ वेरिएबल इज़ मोर देन द मैक्सिमम अवेलेबल वैल्यू, मतलब उसके साइज से, या मोर देन मैक्सिमम या मोर देन साइज ऑफ द वेरिएबल आप बोल सकते हैं। तो जब आपके वेरिएबल की मैक्सिमम वैल्यू जितनी अवेलेबल है उससे ज़्यादा वैल्यू आप किसी वैल्यू को वेरिएबल को असाइन करते हैं तो उसको बोलते हैं ओवरफ्लो। और अंडरफ्लो है जब आप किसी वेरिएबल को जितना उसका साइज़ है उससे कम वैल्यू असाइन करते हैं तो वो क्या है, अंडरफ्लो। अंडरफ्लो अकर्स व्हेन द वैल्यू असाइन टू अ वेरिएबल इज़ लेस देन दी वेरिएबल पॉसिबल ये वेरिएबल मैक्सिमम पॉसिबल द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम जितनी वैल्यू उससे कम हो। तो ये है अंडरफ्लो और ओवरफ्लो की। इसकी एग्जांपल नीचे देखें दी हुई है। इंटीजर वेरिएबल कैन स्टोर, अगर उसकी 32768 यहाँ से 32 माइनस से लेके ये पॉजिटिव 32,767 तक उसकी वैल्यू वो स्टोर कर सकता है। अगर हम उसको इससे बड़ी वैल्यू, ये 32,000 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू इसमें स्टोर करा दे तो ये इंटीजर ओवरफ्लो है, ठीक है। और अगर कम वैल्यू करवा दें, ये माइनस जितनी है तो उससे कम करवाएं तो अंडरफ्लो हो जाएगा। नेक्स्ट एक ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, कैंसलेशन एरर, एरिथमेटिक अंडरफ्लो और एरिथमेटिक ओवरफ्लो। कैंसलेशन एरर का मतलब है कि जब आप बहुत छोटी दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं या उन पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, प्लस करते हैं। देखिए अगर 0.001 और 0.00001 को ऐड करें तो इतना को फ़र्क तो नहीं ना, उसने 1 तो नहीं ना बन जाना, उसने रहना है उतने का उतने, 1 से छोटा ही रहना है। तो ऐसी अगर आप उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो तब भी, तो अगर कोई बहुत बड़ी दो बड़ी या छोटी वैल्यूज़ पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को, उसको बोलते हैं कैंसलेशन एरर। कैंसलेशन एरर अकर ड्यू टू द मैनिपुलेशन ऑफ वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल फ्लोटिंग नंबर। और ये फ्लोटिंग नंबर जो होती है डेसिमल पॉइंट वाले, उनके ऊपर ये ऑपरेशन होता है, ठीक है, उस पर कैंसलेशन एरर आता है। दी मैनिपुलेशन में शो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। मैनिपुलेशन का मतलब उसके ऊपर जो काम आप परफॉर्म कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। लार्जर नंबर कैंसल आउट द स्मॉलर नंबर व्हेन बोथ नंबर्स आर ऐड। जब आप छोटे नंबर को बड़े नंबर में ऐड करेंगे ना, किसी बहुत बड़े नंबर में कोई छोटा सा नंबर, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सपोज यूज़र ऐड कर रहा है 1970 में ऐड कर रहा है 0.0000, ये बहुत छोटा, 1 से भी बहुत छोटा है, इसको ऐड कर रहा है तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है, उसने उतने को 1970 ही रहना है। तो ये क्या है, कैंसलेशन एरर जो है वो दे देगा। अरिथमेटिक अंडरफ्लो है। फिर ये क्या होता है, जब आप कोई इक्वेशन पे अरिथमेटिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कैलकुलेशन आप कर रहे हैं, अरिथमेटिक मतलब मैथ से रिलेटेड, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आप बहुत छोटी वैल्यू है, द रिजल्ट मे बी टू स्मॉल। अगर आप बहुत छोटी वैल्यू पे कोई काम कर रहे हैं, अरिथमेटिक फंक्शन प्लस माइनस डिवाइड कर रहे हैं, तो बहुत ही माइनर सा स्मॉल ही रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट में भी रिप्रेजेंट ज़ीरो भी हो सकता है, इस सिचुएशन में इसको बोलेंगे अंडरफ्लो। और अगर आप बहुत बड़ी वैल्यूज़ दो हैं, उनके ऊपर आप कोई अरिथमेटिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो तब भी जो है रिज़ल्ट वो बहुत ज़्यादा लार्ज आएगा, और हो सकता है कि वो आपके जैसे उस पर स्क्रीन पे आई ना, अपीयर ही ना हो, ठीक है। कैलकुलेटर पे, ये कैलकुलेटर पे भी हो जाता है। देन एक्सपोनेंशियल नोटेशन है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये जो आज मैं करवा रही हूँ ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन जो है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स पे होता है। अच्छा, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो है वो कौन सी है, डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यूज, जैसे जिसमें इशारिया आता है। तो ये वैल्यूज़ बहुत बड़ी बड़ी भी होती है, तो इनको ज़रा शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए ये हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन यूज़ करते हैं।
इसको यूज़ करने का ये साइंटिफिक फॉर्म में भी इसको समझे तो कहते हैं कि ये हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। इसको उसमें चेंज करने का क्या मेथड है कि आप उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक में पॉइंट्स वाला आ जाता है और एक में आपका नंबर आ जाता है, ठीक है। एक में नंबर और दूसरे में आपका इशारिया वाली वैल्यू हो जाती है। तो फर्स्ट को बोलते हैं मेंटीसा और दूसरे को बोलते हैं एक्सपोनेंट। दो पार्ट होते हैं इसके, एक्सपोनेंशियल के दो पार्ट होते हैं, मेंटीसा एंड एक्सपोनेंट। जनरली हम उसको कैसे लिखते हैं, प्लस माइनस एम ई प्लस माइनस एन। प्लस माइनस का मतलब है और एम फॉर मेंटीसा, ये मेंटीसा प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है वैल्यू। और ये ई क्या है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन है, ये आपने ई ही लिखना है और इसके बाद आपने एन एक्सपोनेंट है ये भी लिखना होता है। ये बी प्लस वैल्यू हो सकती है और माइनस हो सकती है। तो वैल्यू बिफोर ई उसको मेंटीसा बोलते हैं और जो ई के बाद वाली उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट बोलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि ये अच्छा जो ई मेंटीसा है वो ग्रेटर होना चाहिए वन, शुड मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू वन। छोटा नहीं हो सकता, वन के इक्वल हो या वन से बड़ा होना चाहिए मेंटीसा। और इसकी एग्जांपल अब हम देखते हैं, एग्जांपल से हमें पता चलेगा कि ये कैसे काम होता है। ये फर्स्ट देखिए, फर्स्ट वन, ये जो टेबल है 1.98 1.98 जो है ना, अब ये 1.98 देखें, वन जो है मेंटीसा है, ठीक है। 1.98 पूरा मेंटीसा, इसको हमने ऐसे ही लिख दिया। अब इसमें ज़ीरो वाली 8 के बाद कोई ज़ीरो नहीं आ रहा, ज़ीरो वगैरह नहीं आ रहा, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 की पावर 0, ठीक है। और इसको एक्सपोनेंशियल, ये साइंटिफिक नोटेशन में है, तो इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 1.98 और ई और साथ हम ज़ीरो लिख देंगे। जो 10 की पावर है ना वो सिर्फ ज़ीरो। अच्छा, 4479000 ये एक वैल्यू है, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमने ये यहाँ पे बनाना होता है 4.3.4 1 पॉइंट कुछ भी ऐसा। तो ये इसको यहाँ पे, तो इसका पॉइंट यहाँ पे पीछे, तो हम इसको लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे, 4 के बाद लेके जाएंगे, तो 4.679 हो गया। और ये कितने डेसिमल प्लेसेस आगे गया है, ये ज़ीरो क्रॉस किया, 1 2 3 4 5 6, 0000976, ये 6 टोटल हैं। 6 वैल्यूज़ के बाद ये पॉइंट आया है, तो इसको हमने 10 की पावर 6 कर लिया। और एक्सपोनेंशियल नोटेशन में हमने क्या किया है कि 10 को रिप्लेस कर दिया ई से और 6 साथ वैसे आ गया। और इस तरह की वैल्यू जिसमें पॉइंट पहले ये 1 से बहुत छोटी वैल्यू है, तो 0.00053। अब इसमें हमने पॉइंट को लेके जाना है राइट साइड पे, राइट साइड पे तो 0.005.3 आएगा, ठीक है। 5.3 लिखा और ज़ीरो कितने नंबर्स को क्रॉस करके गया है, 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4 कर दिया, -4। अब -4 क्यों आया, वो इस वजह से आया है कि ये राइट साइड पे, जब हम पॉइंट को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस आएगा, जब पॉइंट को हम लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस ही रहेगा। ऊपर वाले में जो था 4679, वो पॉइंट मूव किया था किस तरफ, वो लेफ़्ट साइड पे, तो इसलिए 6 पावर जो बना है वो +6 है। अच्छा, उसके बाद उसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में हमने 5.3 ई -4 लिख दिया।